हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्क्वेनीस। स्क्वेनीस एक स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मेरे पास उसके नोट्स हैं, मैं उसी से आप लोग को बताता हूँ कि स्क्वेनीस है तो क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये स्क्वेनीस लिखा है। स्क्वेनीस इज डिनोटेड बाय द लेटर एस के विच मीन्स ए माइनस जेड। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट हम लोग स्क्वेनीस में निकालते हैं, इसका सेकेंड पार्ट है, जिसका फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू ए माइनस जेड अपॉन क्यू। To find out the squeeze, there are two methods. First is Karl Pearson and Bowley squeeze. दो मेथड है, कार्ल पियर्सन मेथड एंड बाउले स्क्वेनीस मेथड। जहाँ तक अगर हम बात करें कार्ल पियर्सन मेथड की, तो इट डिपेंड्स अपॉन मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और बाउलेज स्क्वेनीस मेथड इज डिपेंडिंग अपॉन मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। बाउले स्क्वेनीस मेथड में एक बात और आती है जिसमें हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनीस। एक्यूरेसी इज मोस्टली फाउंड इन कार्ल पियर्सन मेथड। यस, स्क्वेनीस जब हम निकालते हैं तो एक्यूरेसी हमें सबसे ज़्यादा कार्ल पियर्सन में ही मिलती है। अब हम बात करते हैं पहले मेथड की, जिसका नाम है कार्ल पियर्सन स्क्वेनीस मेथड। इसमें हम पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। तो ये आपको एक सीरीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है 4 7 7 7 9 9 10 12 15। इसका पहले हम यहाँ पे टेबल बनाए थे, इसमें सीरियल नंबर लिखा, आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन, डी एक्स निकाला, डी एक्स स्क्वायर निकाला। यहाँ पे हमें डी एक्स निकालना और डी एक्स स्क्वायर निकालना, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, ये हमें अपने से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि इसको कैसे निकालना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल आइटम का 9 लिया है। तो डी एक्स निकालने के लिए हमको आइटम माइनस 9 करना पड़ेगा। 4 माइनस 9 माइनस 5, 7 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 2, 7 माइनस 9 माइनस 2। माइनस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आइटम्स हमें बाद में ले रहे हैं और इसको हम आइटम्स पहले ले रहे हैं और नंबर्स को बाद में। तो ऑब्वियस सी बात है, 9 इज ग्रेटर देन 4, देन माइनस साइन शुड बी प्लेस्ड। सो हियर वी हैव फाइंड इट आउट डी एक्स। आफ्टर दैट फाइंडिंग द डी एक्स वी हैव कैलकुलेटेड सिग्मा डी एक्स, दैट इज -1। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको इसका स्क्वायर कर दिया है। 5 5 25, 2 2 4। द रीज़न बिहाइंड डूइंग द स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज अवॉइडिंग द साइंस विच इज़ बिन इंक्लूडेड हियर, निगेटिव साइन। इस नेगेटिव माइनस साइन को हटाने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ा। 5 5 25, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 0 1 3 3 9, 6 6 36। आफ्टर दैट वी हैव जस्ट टेकन अ सम ऑफ दिस डी एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर। इतना करने के बाद हम एक मेथड पे पहुँचते हैं। इस टेबल को बनाने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पे मोड। तो हम उस टेबल में देखे थे कि 7 मोस्टली रिपीट हुआ है, सो इट इज़ रिपीटेड, सो मोड इज इक्वल टू 7। उसके बाद हमने मीन के लिए फार्मूला लगाया है, ए इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ए हियर इज एक्स। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला हमने लगाया है सिग्मा डी एक्स, हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था सिग्मा डी एक्स को। हम देख सकते हैं सिग्मा हमने कैलकुलेट किया था सिग्मा डी एक्स को, जिसको हम कहते हैं -1। वही हम यहाँ पे भी लिया है -1। नंबर हमें पास 9 था और x 9 हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, 0.11 आ गया, -0.11 आ गया, माइनस साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। देन मीन हमने निकाला 8.89। उसके बाद ये मीन निकालने के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे आए। स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमने ये फार्मूला फिट किया, अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर। जैसे जैसे टेबल में लिखा था, जैसे जैसे हमने टेबल में कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 83 आया था और -1 आया था, उसी को हम यहाँ पे लिख दिया है 83 and -1। You can take a look of that 83 and -1 is written perfectly. Here n denotes the number of items we have got in the question. After the solving with a simple mathematical question, we have just arrived with square root of 9.21. Here the square root has been found out and we have got to the answer 3.03, which is known as standard deviation. After finding standard deviation, we have moved toward the squeness, which is the topic for this video. That is squeness, which is founded by mean minus mode. Mean minus mode. It's a simple formula to find the squeness. The problem arises when we are going to find the coefficient. We will talk about that later on. When finding, we have to find the squeness. We have to just subtract mode from the mean. We have just subtracted and we have arrived at the answer 1.89. Now the problem occurs when we are using this standard deviation, because it is very typical type of formula, which means mean minus mode is equal to standard deviation. Here only this formula is forgotten by most of the students during the examination. We have just arrived with this answer and just shut up the questions. After that we are not moving towards the coefficient.
but we need to move on coefficient 2. Here a minus z is equal to standard deviation. Coefficient, all PSA coefficient is denoted by the letters j. We have just calculated an 8.8 and minus 7 upon 3.03. We have arrived to the answer that is j 0.62, which means Karl Pearson coefficient. So this is the question for individual series. Now I am going to move towards the discrete series. So this is the full question for discrete series. Here you can see the question is being there. In this series we need to make an analysis table, in which you just take a look of that this is an analysis table which we need to make it on. Here we have done groupings, and we have done we find it out dx, ftx, dx square and ftx square. These things is been calculated here. So first of all we will starting with the first method, analysis table. This question is been noted down here. After that frequency is been noted down. After the simple grouping is been involved, in which 4 plus 2, that's first we will take these two terms, these two terms. In second method we will avoid this first term and started making pair of 2 from the second term. After that we will take the first three term. After that we will just avoid this first term and started taking pair of second 3 term, that is 4, 10 and 8, 4, 10 and 8. Likewise the terms is been made. After that when we move to column 5, we will move towards this 10, which is the third number of this frequency series, and we are going to make the pair of 3. Later on we are going to move towards if the more data has been there. इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया. 4 plus 2 6, 10 plus 8 18, 5 plus 1 6, and here you can see that addition is been made of the groups which we have selected in this table. After doing addition we are moving towards an analysis table. Here the analysis table plays a major and important role when we talk about discrete series. एनालिसिस टेबल की हम बात करें तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैसे हमें यहाँ पे पता चला. जैसे ग्रेटर नंबर की यहाँ पे बात होती है. पहले में तो ग्रेटर नंबर 10 था, हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दी 10. दूसरे में ग्रेटर नंबर 18 है, जो कि हमारा 10 इस कॉलम को और इस कॉलम को इंक्लूड किया, तो एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे. इसके बाद ग्रेटर नंबर 14 है, वो किसको इन्वॉल्व किया है, 4 एंड 10 कॉलम को. तो इस 4 और 10 कॉलम के आगे एक लाइन यहाँ खींच देंगे, एक लाइन यहाँ पे भी हम खींच देंगे. फिर यहाँ 16 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 2, 4 एंड 10 को इंक्लूड किया, तो एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, फिर एक लाइन यहाँ खींच देंगे, फिर एक लाइन 10 में भी खींच देंगे. फिर यहाँ पे 22 है, 22 में किसको इंक्लूड किया है, 4, 10 एंड 8 को, तो एक लाइन 4, 10 एंड 8 में भी खींच देंगे. यहाँ पे एक ही है 23, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट है. 23 इंक्लूड किया 10, 8 एंड 5 को, तो 10, 8 एंड 5 को यहाँ पे खींच देंगे. एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हम यहाँ पे 1 2 3 4 पाँचवीं लाइन खींचने जाएंगे, तो पाँचवीं लाइन हम खींचेंगे नहीं, हम इसको यहाँ पे से काट देंगे, जो कि डिनोट करेगा ये 5 हो गया. उसके बाद में लाइन खींचनी होगी तो +1 का साइन यहाँ के एक लाइन और ऐड कर देंगे. उसके बाद सेकेंड एनालिसिस टेबल में हम इसे ऐड कर दिए 1 3 5 + 1 6 3 एंड 1. आफ्टर दैट वी हैव मूव टुवर्ड्स द dx. dx has been calculated by a simple formula, which is, you can take a view of this. Yes, here the 12 is there. 10 minus 12 is minus 2. 11 minus 12 minus 1. 12 minus 12 0. 13 minus 12 plus 1. 14 minus 12 plus 2, and 15 minus 12 plus 3. Now we have just multiplied dx with the given frequency. 2 2s are 4, 4 1s are 4, 10 0 0, 8 1s are 8, 5 2s are 10, and 3 1s are 3. We are just doing the square root of this dx column. 2 2s are 4, 1 0 1 4, 3 3s are 9. Then we are just multiplying the same frequency series with this dx square column. 4 2s are 8, 4 1s are 4, 10 10 0 0, and likewise carry on. We have just find it out f dx square. After finding this, we have just calculated the sum of f dx and f dx square, which is plus 13 and 49. After this, we have moved towards the important thing, that is mode. What will be the mode? Mode will be the highest frequency number which is arriving for which of the column of x will be the mode. Here the 10 is the highest frequency number and it is denoted 12, so mode will be the 12. And after that, we have applied the formula for mean, that is x is plus sigma f dx upon sigma f. F dx we have found it out here 13, then sigma f we have found it out here 30, and x is this 12. We have just mark it on, putting to the same at the required, so at the required column. 12 plus 13 upon 30, we have arrived 12.0.43, and we have arrived 12.43, which will be denoted as mean for this question.
After that, we have moved towards an standard deviation. Standard deviation is been calculated by the help of this formula, that is sigma f dx square upon sigma f minus sigma f dx upon f का होल स्क्वायर. दिस इज अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला था 49 रख दिया. सिग्मा एफ की हम बात करें, सिग्मा एफ हमको यहाँ पे पता था 30 है, यहाँ 30 रख दिया. उसके बाद लाइक वाइज सिग्मा एफ डी एक्स हमें पता था 13/30 कैलकुलेट किया 1.44 आ गया. इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया 1.2 हो गया, जो कि हमें कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज़ डिनोटेड बाय दिस फाई. इसको हम कहते हैं फाई, PHI. ये उसके बाद हमको यहाँ पे स्क्वेनिस का निकालना पड़ेगा. स्क्वेनिस इज नोटेड बाय द SK मेथड एंड SK विच मीन्स A माइनस Z, दैट इज मीन माइनस मोड 12.43 माइनस 12 SK विच कम्स 0.43. तो यहाँ पे हमको इसको मिल गया स्क्वेनिस. इस स्क्वेनिस के बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनिस इसमें भी निकालेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं लेटर J से. यहाँ पे आ गया A माइनस Z, दैट इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.43, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है स्क्वेनिस. A माइनस Z हमने वही निकाला था यहाँ पे मोड, मीन माइनस मोड, जिसको हम कहते हैं स्क्वेनिस. हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि SK अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. तो उसको ऐसे लिखेंगे तो जो भी आप चाहें जैसे भी लिख सकते हैं. तो 0.43 अपॉन 1.2 सॉल्व किया 0.36 आ गया. तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की, जो कि यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया. तो हमने यहाँ पे दो सीरीज़ के बारे में बात की, जिस पहला था मेरा डिस्क्रीट सीरीज़, पहला था मेरा इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा था मेरा डिस्क्रीट सीरीज़. अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़. कंटिन्यूअस सीरीज़ विल बी द लास्ट सीरीज़ इन दिस क्वेश्चन. ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है. कंटिन्यूअस सीरीज में हमें निकालना है यहाँ पे कार्ल पियर्सन का स्क्वेनिस एंड कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल दी गई है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 150, 140, 100, 90, 80, 70, 30, 14 एंड 0. इसी तरीके से हमने यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल यहाँ पे बना दिया, जिस प्रकार से मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था. अब यहाँ देख सकते हैं कि पहले मैंने ये 2 टर्म लिया, फिर ये 2 टर्म लिया, फिर फर्स्ट 3 लिया, फिर सेकेंड से ये 3 लिया, फिर से यहाँ लिया, और इसी तरीके से मैंने ग्रुपिंग करके सबको यहाँ पे जोड़ दिया. फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ निकाला था 150. आफ्टर दैट वी हैव फाइंड आउट दिस टैली मार्क्स. आफ्टर फाइंडिंग टैली मार्क्स आई हैव जस्ट एडेड द टैली मार्क्स दैट व्हाट वी हैव अराइव्ड ऑन. दिस इज 2, 3, 1, 1, 3, 5 कट प्लस 1, 6, 3 एंड 1. इसमें हमने यहाँ पे देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा है, 6 है हाईएस्ट. तो अगर यहाँ पे 6 हाईएस्ट है तो हमको ये पता चल गया कि मेरा जो मोड होगा वो कहाँ पे मिलेगा. मोड मेरा इसी कॉलम में मिलेगा. किसके बीच में मिलेगा, 50 एंड 60 के बीच में मिलेगा. फिर हमने मोड के लिए फार्मूला यहाँ पे लगाया L1 प्लस F1 माइनस F0, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई. L1 हमने यहाँ पे पता चला था ये लोअर टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज़ 50, हमने यहाँ 50 रख दिया. F1 की हम बात करें, F1 द सेम वैल्यू ऑफ दिस 6 कॉलम 40, हमने यहाँ पे 40 रख दिया. F0 उसके जस्ट ऊपर की वैल्यू होती है 40 अपॉन माइनस 10, यहाँ पे हमने 10 रख दिया. 2 F1 पता था 40, 2 इंटू 40 माइनस F0 पता था 10, और F2 की बात करें तो उसके जस्ट बाद के नंबर होता है F2 दैट इज 16. हमने यहाँ 16 रख दिया. और यहाँ पे आई डिनोट्स क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल हम देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 का डिफरेंस आ रहा है. 10 हमने यहाँ पे लिख दिया और सिंपल मैथमेटिकल टर्म से इसको सॉल्व कर दिया. सॉल्व करने पे हमें पता चला कि 55.56 इज़ कमिंग द मोड. और फिर हमने रीचेक किया तो हमने देखा कि जो ये 6 हमने यहाँ पे पाया था, हमें पता था ये बात कि इस मोड जो मेरा रहेगा वो 50 से 60 के बीच में आएगा और मोड मेरा आया 55.56 विच इज़ करेक्ट. मोड हमें यहाँ पे पता चल गया. उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे टेबल को और आगे बढ़ाएंगे. टेबल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ तक हमने आपको पता है कि कैसे बनता है. ये चीज़ हमें पता चल गई है कि ग्रुपिंग कैसे होती है और फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम कैसे निकलता है. हम बात करते हैं यहाँ पे मिडिल वैल्यू, क्योंकि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी देखिए पता है, हमको यहाँ पे x की वैल्यू पता नहीं है. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमें यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पता थी, यहाँ पे x की वैल्यू पता नहीं क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है. तो हम यहाँ पे मिड वैल्यू इन लोग की निकालेंगे जो कि x की तरह काम करेगी. तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85 इज़ द मिड वैल्यू ऑफ विच ऑफ दिस. 20 प्लस 10, 30 अपॉन 2, 15. यहाँ 15 हमने लिखा है. इसी तरीके से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू आ गई यहाँ पे. फिर हमने यहाँ पे dx की वैल्यू निकाली. हमें यहाँ पे कोई चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी कि किसको हम यहाँ पे dx मान रहे हैं.
तो हमने यहाँ पे 45 को चूज़ किया, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे माइनस किया, x माइनस 45, 5 माइनस 45 माइनस 40, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 इक्वल टू 0। और इसी तरीके से 55 माइनस 45 प्लस 10, 65 माइनस 45 20, 75 माइनस 45 30 एंड 85 माइनस 45 40। ये हो गया हमारा dx की वैल्यू निकालने के बाद हम बात करेंगे एफ डी एक्स निकालने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी इंटू dx करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे क्वेश्चंस में मेरे दी गई थी, जैसे 10 एंड ऑल, इसको हम मल्टीप्लाई इस dx से कर देंगे। उसके बाद हमको 400 1200 इसी तरीके से वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर dx का स्क्वायर करने के लिए हमको इसको स्क्वायर कर देंगे, 40 इंटू 40 1600, 30 इंटू 30 900, 20 इंटू 20 400। इसी तरीके से हमने यहाँ पे dx स्क्वायर निकाला। उसके बाद हमने यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया। यहाँ ये मेरा टेबल का लास्ट पार्ट है, एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकाला, ये जो dx स्क्वायर हमको यहाँ पे दिया था, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो कि मेरी यहाँ पे दी हुई है 10 40 एंड 10 एंड दिस ऑल। ये मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई, इसको हमने सिंपल dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एफ फ्रीक्वेंसी ये dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने में हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये आ गया 80,000, इसको भी हमने ऐड कर दिया, ये आ गया -760। ये मेरा सबसे बड़ा टेबल था इस कंटिन्यूस सीरीज़ का। इस सीरीज पे हमने देखा कि पहले हमने मोड निकाला, फिर हमने ये मोड हमने निकाला यहाँ पे, फिर हमने इस टेबल को एक्सटेंड किया। इस टेबल को एक्सटेंड करने के बाद और मोड निकालने के बाद हम चलेंगे मीन निकालने। ये हम देख सकते हैं कि मीन हमने निकाला है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। 45 की वैल्यू कहाँ से आई, 45 की वैल्यू हमें आई यहाँ से, ये 45 की वैल्यू है यहाँ पे। हमने यहाँ पे एफ डी एक्स जो कि हमने टोटल किया था 760 एंड 150 आ गया। उसके बाद हमने सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन यहाँ पे किया है, उसकी तरह हमको मिल गया a इक्वल टू 39.93। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन किया, जैसे मैंने पिछले मेथड में बताया है। सेम फार्मूला यहाँ पे लगा, जो चीज़ें यहाँ मांगी थी हमने इस टेबल से निकाली। ये जो हमने टेबल का यहाँ पे क्रिएशन किया है, इस टेबल से हमने वो चीज़ें निकाली और यहाँ पे फिट कर दी। फिट करने पे हमने यहाँ पे अराइव किया 22.53 इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, मीन निकल गया। अब हम चलते हैं स्क्वानिस पे। स्क्वानिस का वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा, दैट इज़ मीन माइनस मोड। 39.93 माइनस 55.56 आ गया -15.63। देखिए यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू आ सकती है, ऐसा कुछ सच नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जे मतलब होता है स्क्वानिस, ए माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। वही फार्मूला लगाया, उसी प्रकार से किया, आंसर आ गया -0.604। ये आंसर आ गया। अगर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम मोड नहीं निकाल पा रहे हैं, मोड निकालने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, व्हेन मोड इज़ नॉट एबल टू गेट, देन तब उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो उस केस में हम कर सकते हैं, एक फार्मूला है यहाँ पे, उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो फार्मूला है मोड का 3a माइनस एम। ए का मतलब है मीन और एम का मतलब है मीडियन। मीडियम इसको, ये हो गया मेरा, इसको निकालने के लिए मोड, ये हो गया मेरा मीन, ये हो गया मेरा मीडियम। मीन मीडियन मोड आपने नाम सुना ही होगा, तो ये मोड निकालने के लिए मीन और मीडियन का मैंने यूज़ किया। जैसे ही मेरा ये मोड निकल गया, फिर हम यहाँ पे जे के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं, जो कि मैंने जे यहाँ पे आपको ये बताया है। तो उस केस में जब मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं रहेगी, इसको निकालने के बाद जे का फार्मूला यहाँ पे ये नहीं रहेगा, बदल जाएगा, जो कि जे का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ये सब तभी होगा जब मोड इज़ नॉट एबल टू गेट, अगर हमें मोड पता नहीं चल पा रहा है तो, नहीं तो हम ग्रुपिंग मेथड से मोड आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये था मेरा तीसरा सीरीज़, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज़, जो कि पहले मेथड में हमने बताया, कार्ल पियर्सन मेथड में। अब हम चलते हैं एक दूसरे मेथड की ओर, जिसको कहते हैं हम बाउलेज स्क्वानिस मेथड। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन आप दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी और जानकारियाँ मिलती रहें। ये पहला मेथड था कार्ल पियर्सन का, जिसको हमने आज यहाँ पे आपके साथ स्टडी किया, जो कि इम्पॉर्टेंट था। क्वेश्चंस इसके भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पढ़ना चाहिए।
क्योंकि इसमें नंबर बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं बच्चों को, और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जोड़ना और घटाने वाले ही काम यहाँ पे हमको मेनली करने पड़ते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताया कि कार्ल पियर्सन में 3 मेथड थे। पहला था ये कार्ल पियर्सन मेथड, बाउलेस, स्क्वेनिस मेथड। तो हमने यहाँ पे कार्ल पियर्सन का तीनों मेथड पढ़ चुका है, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बाउलेस स्क्वेनिस मेथड का भी पढ़ाई कर लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आपको इस वीडियो के लिंक में सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।